ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और सोमवार है। 10वीं तिथि का शुभारंभ आज सुबह ही 4:28 पर हुआ है और इसका समापन होगा कल 26 मई मंगलवार को सुबह 5:11 पर। आज उदया तिथि में 10वीं तिथि होने के कारण गंगा दशहरे का पावन पर्व आज ही मनाया जाएगा। अधिक मास होने के बावजूद भी गंगा दशहरे का पावन पर्व अधिक मास में ही मनाया जाएगा, क्योंकि अधिक मास के दौरान आने वाली जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शास्त्रों के अनुसार जेठ अधिक मास में गंगा स्नान, दान, पूजा आदि करना शुद्ध जेठ की अपेक्षा अधिक फलदायी होता है। इसीलिए अधिक मास में आने वाली 10वीं तिथि को ही गंगा दशहरे का पावन पर्व मनाएं और गंगा मैया का स्मरण करते हुए अपने मंगल जीवन की कामना करें और संभव हो तो 10 चीज़ों का दान करें। ये थी छोटी सी जानकारी। अब अपने शुभारंभ करते हैं आज की कथा का। सबसे पहले सुनेंगे गणेश जी भगवान की कहानी। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। बहन का नियम था कि वह रोजाना अपने भाई के दर्शन करके उसी के बाद भोजन करती थी। तो इसी तरह दोनों भाई बहन बड़े हो गए और उनकी शादी कर दी गई। बहन अपनी ससुराल चली गई। अब वो वहाँ भी जल्दी जल्दी घर का काम खत्म करती और फिर अपना भाई का मुख देखने के लिए अपने मायके आती। अपने भाई से मिलने के बाद ही घर जाकर भोजन करती। तो एक दिन रास्ते में एक पीपल के नीचे गणेश जी की मूर्ति रखी थी। उसने भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहा कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको दीजिए। यह कहकर वो अपने मायके चली गई। अब उसका रोजाना का नियम था, वह 2 मिनट गणेश जी भगवान की मूर्ति के आगे रुकती और वही बात कहती और फिर अपने भाई से मिलने के लिए चली जाती। एक दिन उसके पैरों में जंगल की झाड़ियों के कांटे चुभ गए। जैसे ही वो अपने भाई के घर पहुंची और भाई का मुख देखकर बैठ गई, तब भाभी ने पूछा कि ननंद पैसा आपके पैरों में क्या हो गया। तो वह कहने लगी कि भाभी, रास्ते में जंगल की झाड़ियों के कांटे गिरे थे, वो मेरे पाँवों में चुभ गए। तो उसकी भाभी ने गर्म पानी लाकर उसके पैर धोए और फिर पट्टी बांध दी, चाय पानी पिलाया और कुछ देर बातचीत करके जब उसकी ननंद अपने घर चली गई तो उसकी भाभी पीछे से कहने लगी कि आप किस तरह के भाई हैं। अपनी बहन के पैरों की तरफ देखा है, वो तो आपका मुख देखे बिना भोजन नहीं करती और आप अपनी बहन की तरफ ध्यान नहीं देते। देखा नहीं उसके पैरों में किस तरह से कांटे चुभे हुए थे। जाओ अभी के अभी रास्ता साफ करवा दो। तो यह सुनकर उसे बड़ा ही दुख हुआ कि मेरी बहन मेरा मुंह देखने के लिए यहाँ तक आती है और मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया कि वो किस तरह आती है, कितनी परेशान होती है। तो अपनी पत्नी को कहने लगा कि मैं अभी जाता हूँ और सारा रास्ता साफ करके आता हूँ। तो वह कुल्हाड़ी लेकर गया और सारी झाड़ियाँ काट कर रास्ता साफ कराया। रास्ते को साफ करते हुए उसने ध्यान नहीं दिया, गणेश जी की मूर्ति को भी वहाँ से हटा दी। तो यह देखकर गणेश जी भगवान गुस्सा हो गए। जब वह घर आया तो उसकी तबीयत खराब हो गई और गणेश जी के प्रकोप से वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। गांव के लोग इकट्ठा हो गए, संस्कार की तैयारी करने लगे। तो उसकी पत्नी ने रोते हुए कहा कि भाई, आप लोग थोड़ी देर रुक जाइए, मेरी ननंद आने वाली है, वो अपना भाई का चेहरा देखे बिना भोजन नहीं करती। तो गांव वाले कहने लगे कि आज तो अपने भाई का मुख देख लेगी, वो कल किसका मुख देखेगी। तो वह कहने लगी कि आज इनकी बहन को इनके दर्शन कर लेने दो, फिर आप ले जाना, यह उसका नियम है। तो गांव वाले उसकी बहन का इंतजार करने लगी। रोज की तरह बहन अपने भाई का मुख देखने के लिए जंगल के रास्ते से निकली। तो जंगल का रास्ता सारा साफ किया हुआ था। तो वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि सिद्धि विनायक भी वहाँ पर नहीं थे। तो वो सोचने लगी कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई। तभी उसकी नज़र गणेश जी की मूर्ति पर पड़ी। तो उसने मूर्ति को उठाया और साफ करके वापिस उसी जगह पर रख दिया और गणेश जी भगवान को प्रणाम करके कहने लगी कि हे गणेश जी भगवान, मेरे जैसा अमर सुहाग और मेरे जैसा अमर पीहर सबको देना। यह कहकर वो चली गई। तो भगवान सोचने लगे
कि अगर आज मैंने इसकी नहीं सुनी तो मेरी कौन मानेगा, कौन मुझे पूजेगा। मैंने तो इसके भाई के प्राण हर लिए हैं। तो सिद्धि विनायक ने उसे आवाज़ दी कि बेटी, इस खेजड़ी की 7 पत्तियां तोड़कर ले जा और उसे कच्चे दूध में घोलकर तुम्हारे भाई के ऊपर छींटा मार देना, तो वह उठकर बैठ जाएगा। तो यह आवाज़ सुनकर बहन पीछे मुड़ी तो पीछे कोई नहीं था। तो वह सोचने लगी कि कौन था, कौन मुझे आवाज़ दे रहा था। कोई बात नहीं, जैसा सुना है वैसा कर लेती हूँ। तो उसने 7 खेजड़ी की पत्तियाँ तोड़ी और अपनी चुनरी के पल्ले बांध ली और अपने भाई के घर पहुँच गई। वहाँ जाकर देखा तो खूब सारे लोग इकट्ठा होकर बैठे थे। भाभी रो रही थी और भाई की लाश रखी हुई थी। तो यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसे पत्तियों वाली बात याद आई। तो जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने दूध में उन पत्तियों को घोलकर अपने भाई के ऊपर छींटा दिया। तो उसका भाई तो उठकर बैठ गया और कहने लगा कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। तो अपने भाई की बात सुनकर उसकी बहन कहने लगी कि भैया, ऐसी गहरी नींद तो किसी दुश्मन को भी ना आई। यह कहते हुए उसने सारी बात अपने भाई को बता दी। तो यह सुनकर उसके भैया और भाभी बहुत ही खुश हुए और गांव वालों को भी यह जानकर बड़ी ही हैरानी हुई। सारे कहने लगे कि बहन में सत्य था जो उसने अपने भाई को मौत के मुंह से वापस निकाल लिया है। और सारे गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने उस लड़की के भाई की रक्षा की, वैसी ही सभी बहनों के भाइयों की रक्षा करना और उनका अमर पीहर और अमर सुहाग बनाए रखना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। पुराणों के अनुसार गंगा दशहरा हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, जो जेठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। गंगा दशहरे के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। इस दिन स्नान, दान और व्रत बहुत ही पुण्यदायी माने जाते हैं। गंगा दशहरे के दिन मोक्षदायिनी गंगा मैया के मंदिरों सहित अन्य स्थानों पर भी गंगा मैया की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन भगवान भोलेनाथ का अभिषेक भी किया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन गंगा में स्नान करने और गंगा मैया का पूजन करने से रिद्धि सिद्धि, यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। इसी दिन गंगा मैया का धरती पर अवतरण हुआ था। इसीलिए इस दिन को महापुण्यकारी पर्व के रूप में मनाया जाता है। गंगा दशहरे के दिन प्रातः सूरज उगने से पहले उठकर गंगा में स्नान करने का खास महत्व होता है। अगर आप गंगा जी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही नहाने के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन कलश में गंगा जल, पान के पत्ते, अक्षत, कुमकुम, दुर्वा घास, सुपारी, कच्चा सूत और अनाज आदि डालकर इसका पूजन किया जाता है। कहते हैं कि यह कलश पूजन ग्रह शांति के लिए किया जाता है। कलश को सुख, समृद्धि, वैभव और मंगल कामनाओं का प्रतीक माना गया है। इस कलश में संपूर्ण देवता समाये हुए हैं। अतः पूजन के दौरान कलश को देवी देवता की शक्ति, तीर्थ स्थान आदि का प्रतीक मानकर स्थापित किया जाता है। कलश का पूजन करने से पहले गणेश जी भगवान का आह्वान करें, उनकी पूजा सबसे पहले करें और उसके बाद में अपनी दूसरी पूजा शुरू करें। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण भी किया जाता है, क्योंकि भागीरथ जी ने इसी दिन गंगा मैया को धरती पर लाकर अपने पितरों का तर्पण किया था। गंगा दशहरे का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु को खुश करने के लिए किया जाता है। इस दिन श्री हरि की विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। कई जगहों पर पूरे दिन व्रत रखा जाता है। फल, दूध, चाय, पानी ले सकते हैं और कई जगहों पर यह व्रत निर्जल भी रखा जाता है और फिर पानी से भरे हुए घड़े का दान करके सबसे पहले पानी पीकर ही व्रत पूरा किया जाता है। कहते हैं कि गंगा दशहरे के दिन दान पुण्य करने से हमारे 10 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन दान में आप केला, नारियल, अनार, सुपारी, खरबूजा, आम, जल से भरी हुई सुराई या घड़ा, हाथ का पंखा आदि चीज़ें दान कर सकते हैं। गंगा दशहरे के दिन श्रद्धालु पवित्र गंगा में डुबकी लगाते हैं ताकि उनके सभी पाप नष्ट हो जाएं और वो हमेशा निरोग रहें। स्नान करने के बाद
गंगा माता का पूजन करके उनकी आरती करते हैं। इस दिन गंगा चालीसा, गंगा स्तोत्र, गंगा मैया की कहानियाँ कही और सुनी जाती हैं, जिससे माँ गंगा का आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहता है। श्री गंगा स्तोत्र। श्री गंगा स्तोत्र का नित्य पाठ करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करता है, उसके जन्म जन्मांतर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अपने जीवन के सारे सुखों का भोग करता है और अंत में उसे मोक्ष धाम की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि गंगा स्तोत्र का पाठ रोजाना करने से व्यक्ति के तन और मन दोनों ही शुद्ध हो जाते हैं, शरीर रोग मुक्त हो जाता है और इस स्तोत्र के प्रभाव से व्यक्ति के मन में सकारात्मक विचार आने लगते हैं, जिससे वह अपने जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम हो जाता है। बोलो गंगा मैया की जय हो। हे देवी गंगे, तुम देवगण की ईश्वरी हो। हे भगवती, तुम त्रिभुवन को तारने वाली विमल तरंगमयी तथा शंकर के मस्तक पर विहार करने वाली हो। हे माता, तुम्हारे चरण कमलों में सदा मेरी मति लगी रहे। हे भागीरथी, तुम समस्त प्राणियों को सुख प्रदान करती हो। हे माता, वेद और शास्त्र में तुम्हारे जल का महात्म्य वर्णित है, मैं तुम्हारी महिमा को नहीं जानता। हे दयामयी, मुझ अज्ञानी की रक्षा करो। हे माँ गंगा, तुम श्री हरि के चरणों की चरणोदकमयी नदी हो। हे देवी, तुम्हारी तरंगे हिम, चंद्रमा और मोती के समान सफ़ेद है। तुम मेरे पापों का भार दूर करो और कृपा करके मुझे भव सागर के पार करो। हे देवी, जिसने तुम्हारा जल ग्रहण कर लिया, उसने निश्चित ही परम पद पा लिया। हे माँ गंगे, जो तुम्हारी भक्ति करता है उसको यमराज भी नहीं देख पाते, अर्थात तुम्हारे भक्तगण यमपुरी में ना जाकर बैकुंठ में वास करते हैं। हे माँ गंगे, पतित जनों का उद्धार करने वाली जो हो कुमारी गंगे, तुम्हारी तरंगें गिरिराज हिमालय को भी खंडित कर देती है और बहती हुई सुशोभित होती हैं। तुम विषम की जननी और जो हो मुनि की कन्या हो। पतित पावनी होने से तुम त्रिभुवन में धन्य हो। हे माता, तुम इस लोक में कल्पलता की भांति फल प्रदान करने वाली हो। जो भी तुम्हें प्रणाम करता है वह कभी शोक में नहीं पड़ता। हे गंगे, मन्य वनिता जैसे चंचल कटाक्ष वाली तुम समुद्र के साथ तुम विहार करती हो। हे माँ गंगे, जिसने तुम्हारे जल में स्नान कर लिया वह फिर से मातृ गर्भ में प्रवेश नहीं करता है। हे गंगा, तुम भक्तों को नरक में जाने से बचाती हो और उसके जन्म जन्मांतर के पापों को हर लेती हो। तुम्हारा महात्म्य बड़ा ही महान है। हे करुणा कटाक्ष वाली जो हो पुत्री गंगे, मेरे अपावन अंगों पर अपनी पावन तरंगों से उल्लासित होने वाली गंगे, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। तुम्हारे चरण इंद्र के मुकुटमणि से प्रदीप्त हैं। तुम सबको सुख और शुभ देने वाली हो और अपने सेवक को आश्रय प्रदान करती हो। हे भगवती, तुम मेरे रोग, शोक, पाप, ताप और कुमति का हरण कर लो। तुम त्रिभुवन की सार और वसुधा का हार हो। हे देवी, इस संसार में तुम मेरी एकमात्र गति हो। हे दुखियों की वंदना देवी गंगे, तुम अलकापुरी को आनंद प्रदान करने वाली और परमानंदमयी हो। तुम मुझ पर कृपा करो। हे माँ, जो तुम्हारे तट के समीप वास करता है मानो वह तो बैकुंठ में ही वास करता है। हे देवी, तुम्हारे जल में कच्छप या फिर मछली बनकर रहना अच्छा है। तुम्हारे तीर्थ पर दुबला पतला गिरगिट बनकर रहना अच्छा है या अति मलिन दीन चंडाल कुल में जन्म ग्रहण करना अच्छा है, परंतु तुमसे दूर कुलीन नरपति होकर रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हे देवी, तुम त्रिभुवन की ईश्वरी हो। तुम धन्य और पावन हो, जलमयी व मुनिवर की कन्या हो। जो प्रतिदिन तुम्हारे इस गंगा स्रोत का पाठ करता है वह संसार में निश्चय ही जय लाभ प्राप्त करता है। जिनके हृदय में गंगा के प्रति अचल भक्ति है वे सदा ही आनंद
और मुक्ति लाभ करते हैं। यह स्तुति परमानंदमयी और सुललित पद वाली से युक्त, मधुर और कमनीय है। इस संसार में एकमात्र गंगा स्रोत ही है जो सबको निर्मल करता है और भक्तों को अभिलाषित वर प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति आपके स्रोत को नित्य पढ़ता है वह सदा सुखी रहता है। बोलो गंगा मैया की जय हो। अब अगली कहानी सुनते हैं भगवान शिव और माता पार्वती की। प्रेम से बोलो शिव गौरी की जय हो। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की मैं वंदना करती हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। गंगा स्नान से पापों का नाश होना बताया गया है, परंतु नित्य गंगा में स्नान करने वाले लोग भी पाप में परिवर्तित होते देखे जाते हैं। एक समय शिवजी महाराज पार्वती जी के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी ने देखा कि सहस्त्रों मनुष्य गंगा में नहाकर हर हर गंगे कहते हुए जा रहे हैं, परंतु सभी मनुष्य दुखी और पापपरायण हैं। पार्वती जी ने बड़े ही आश्चर्य से शिवजी से पूछा कि हे देव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हो रहा? क्या गंगा में अब वह सामर्थ्य नहीं रहा? तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी कहने लगे कि हे प्रिय, गंगा में तो वही सामर्थ्य है, परंतु इन लोगों ने पापनाशिनी गंगा में स्नान किया ही नहीं, तब इन्हें लाभ कैसे प्राप्त होगा? तो शिवजी की बात सुनकर पार्वती जी ने हैरानी से कहा कि आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अभी अभी तो हमारे सामने स्नान करके आ रहे हैं और अभी तक तो इनके शरीर भी गीले पड़े हैं और आप कह रहे हैं कि स्नान नहीं किया। तो शिवजी ने कहा कि ये केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं। तो पार्वती कहने लगी कि हे देव, मैं आपका तात्पर्य नहीं समझी। तो भगवान भोले शंकर कहने लगे कि इसका रहस्य मैं तुम्हें कल समझाऊंगा। दूसरे दिन बड़े जोरों की बरसात होने लगी। सारी गलियां कीचड़ से भर गई। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा खड्डा था, चारों ओर से लपटीला कीचड़ भर रहा था। तो शिवजी ने अपनी लीला से एक बूढ़े का रूप धारण किया और एक दीन विवश की तरह खड्डे में जाकर ऐसे गिर गई जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर गया हो और निकलने की चेष्टा कर रहा हो, परंतु वह निकल नहीं पा रहा है। और ये सारी बात पार्वती जी को समझाकर गड्ढे के पास बैठा दिया कि तुम ऐसा करना कि जब लोग यहाँ से जाए तुम जोर जोर से उन्हें सुना सुना कर पुकारना कि देखो, मेरे वृद्ध पति अचानक से गड्ढे में गिर गए हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करो, इनके प्राण बचाओ और मुझ असहाय की सहायता करो, इनके सिवा मेरा कोई नहीं है। और साथ ही शिवजी ने यह भी कह दिया कि जब कोई भी व्यक्ति मुझे गड्ढे से निकालने के लिए तैयार हो तब इतना और कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही व्यक्ति हाथ लगाए जो स्वयं निष्पाप हैं। यदि आप निष्पाप हैं तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप वशम हो जाएंगे। फिर तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि कौन पापी है और कौन निष्पापी है। तो पार्वती ने कहा कि ठीक है स्वामी, कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुना कर शिवजी की सिखाई हुई बातें कहने लगी। तो गंगा से नहाकर लोगों के दल ही आ रहे थे। इतनी सुंदर युवती को बैठे देखा तो कईयों के मन में तो पाप आ गया और कई लोग लोक लज्जा से डर गए, कईयों को धर्म का भय हो गया, कई कानून से डर गए। जैसे ही व्यक्तियों का दल उनके पास से गुजरता तो माँ पार्वती अपने पति को बचाने के लिए उनसे गुहार करती, पर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। कई लोग तो इस तरह कहते कि मरने दो उस बुड्ढे को, क्यों उसके लिए रोती हो, तुम्हें पता है तुम कितनी सुंदर हो। और कई दयालु और अच्छे चरित्र के व्यक्ति थे, तो उन्होंने करुणावश होकर युवती के बूढ़े पति को बाहर निकालना चाहा, परंतु जैसे ही वो पकड़ने की कोशिश करते तो पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुक जाते, क्योंकि भगवान शिव ने पार्वती से कहा था कि मेरे अगर कोई हाथ लगाए तो कह देना कि भाई, मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं,
इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हैं। अगर आपने कभी कोई पाप किया है और इन्हें हाथ लगा दिया तो आप यहीं भस्म हो जाएंगे। तो पार्वती की ये बात सुनकर सारे व्यक्ति वहीं रुक जाते और यह भी सोचते कि हम गंगा में नहा कर आए हैं, पर क्या हुआ, पापी तो हैं ही। कहीं हवन करते हाथ ना जल जाएं, कहीं हम इसे निकालें और इसकी पत्नी के कहे अनुसार हम यहीं पर भस्म हो गए तो हमारे परिवार वालों का क्या होगा। चलो चलते हैं, कोई और निकाल देगा। किसी का साहस नहीं हुआ। सैकड़ों लोग आए, सैकड़ों ने पूछा और चले गए। सुबह से शाम हो गई तो शिवजी ने पार्वती से कहा कि देखो पार्वती, कोई आया गंगा में नहाने वाला। तो पार्वती भी हैरान थी कि ये क्या है, गंगा में स्नान करके आ रहे हैं और फिर भी अपने को पापी समझ रहे हैं। तो थोड़ी ही देर बाद में एक जवान हाथ में लोटा लिए हुए हर हर गंगे कहता हुआ वहाँ से निकला। तो पार्वती ने उन्हें आवाज़ लगाकर कहा कि मेरे वृद्ध पति गड्ढे में गिर गए हैं, आप उन्हें बाहर निकाल कर मेरी मदद कीजिए, मेरा इनके सिवा कोई सहारा नहीं है। तो माँ पार्वती की बात सुनकर उस युवक का हृदय करुणा से भर गया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। जैसे ही वो गड्ढे के पास जाकर शिवजी का हाथ पकड़ने लगा तो पार्वती ने रोक कर कहा कि भैया, अगर तुम सर्वथा निष्पाप हो तो ही मेरे पति को हाथ लगाना, अगर नहीं तो मेरे पति को छुआ तो छूते ही तुम जल जाओगे। तो उस समय उसने बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने पर तुम्हें संदेह क्यों होता है? देखती नहीं हो मैं अभी गंगा नहा कर आया हूँ। भला गंगा में गोता लगाने के बाद भी कभी कोई पापी रहता है? मैं बाबा को अभी बाहर निकाल देता हूँ। तो उस युवक ने लपक कर बूढ़े बाबा को उठाकर बाहर निकाल लिया। शिव पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट करके उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। तो भगवान शिव और माँ पार्वती के दर्शन करके वह भी धन्य हो गया और बारंबार उनको प्रणाम करने लगा। भगवान बोले शंकर और माँ पार्वती ने उसे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया और वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। फिर शिवजी पार्वती जी से कहने लगे कि तुमने देखा, इतने लोगों में से इस एक ने ही गंगा स्नान किया है। इसी दृष्टि के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल दंभ के लिए गंगा स्नान करते हैं उन्हें वास्तविक फल कभी नहीं मिलता। परंतु इसका यह मतलब नहीं है कि गंगा स्नान व्यर्थ हो जाता है। विश्वास के साथ किए गए गंगा स्नान का फल जरूर मिलता है। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूँ, मेरे वचन मिथ्या नहीं हैं। जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर जाते हैं। इसीलिए धर्म, पूजा पाठ, स्नान, दान हर चीज में व्यक्ति की आस्था और विश्वास जरूर होना चाहिए, अन्यथा हमें उसका कोई पुण्य फल नहीं मिलता। तो प्रेम से बोलो शिव गौरी की जय हो। अब अपने सुनते हैं दशा माता की कहानी। बोलो दशा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक सास बहू रहा करती थी। एक दिन बहू ने उठकर देखा कि चूल्हे की आग बुझ गई है। तब वह अपनी सासू माँ से कहने लगी कि माँ जी, आज तो हमारे चूल्हे में आग नहीं है। तो उसकी सास कहने लगी कि कोई बात नहीं, पड़ोस से जाकर ले आओ, फिर चाय बनाकर जल्दी से भोजन तैयार कर लेना, आज मैं खेत की तरफ जाऊंगी। तो सासू की आज्ञा मानकर बहू पड़ोस में आग लेने चली गई। लेकिन उस दिन उसे पूरे गांव में आग नहीं मिली, क्योंकि उस दिन पूरे गांव में दशा माता की पूजा की गई थी। तो वह खाली हाथ लौट आई। मन ही मन सोचने लगी कि सारे गांव की महिलाएं दशा माता का व्रत और पूजा करती हैं, हम तो नहीं करते। सासू माँ से कहूँगी कि हम भी पूजा करें, क्या पता हमारी दशा सुधर जाए। उनका बेटा कब का परदेश गया है, अभी तक उनकी कोई खोज खबर नहीं आई। दशा माता की पूजा से वो अवश्य लौट आएंगे। तो इस तरह सोचती हुई खुश होकर आई और अपनी सासू माँ से कहने लगी कि माँ जी, आज तो गांव में किसी ने आग नहीं दी। सारी औरतों ने
दशा माता का व्रत रखा है, दशा माता की पूजा थी। तो वो बोल रही हैं कि जब तक पूजा समाप्त नहीं होती आग नहीं मिलेगी। तो सास बहू पूरा दिन भूखी बैठी रही। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, मैं तो चाहती हूँ कि हम भी दशा माता का डोरा लेकर पूजा करें, व्रत रखें। क्या पता हमारी भी दशा सुधर जाए। बरसों से परदेश गया हुआ तुम्हारा पुत्र वापिस लौट आए। तो उसकी सास कहने लगी कि मैं इन सब बातों को नहीं मानती। व्रत पूजा पाठ सब कुछ ढोंग और दिखावा होता है, इनको करने से कुछ नहीं होता और तुम्हें भी व्रत नहीं करना है। तो वह बेचारी मन मूसकर बैठी रही। जैसे ही शाम हुई तो वह पड़ोसन के घर गई। तो उसे देखकर उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, अब आग ले जाओ, हमारी पूजा समाप्त हो गई है। तो वो कहने लगी कि बहन, मैं आग भी लेके जाऊंगी और दशा माता का डोरा भी लूंगी। तुम मुझे व्रत की सारी विधि बता दो। मेरी सास तो दशा माता का डोरा लेगी नहीं और ना ही वो व्रत पूजा पाठ में विश्वास रखती है, परंतु मैं तो अब की बार दशा माता का डोरा लेना चाहती हूँ। मुझे पूजन की विधि बता दो और मैं पूरे विधि विधान से दशा माता की पूजा करूँगी। मैं अपने पति के लिए बहुत ही बेचैन हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ। कितने वर्ष हो गए उन्हें परदेश गए हुए। एक एक पल मेरे लिए कितना भारी होता जा रहा है। आज तक मुझे उनकी कोई भी खोज खबर नहीं मिली। मुझे पूरा विश्वास है कि दशा माता का व्रत करने से मेरी मन की मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। तो उसकी पड़ोसन कहने लगी कि बहन, मैं तुम्हें व्रत और पूजा की विधि तो बता दूंगी। तू ऐसा करना कि 9 दिन मेरे यहाँ आकर कथा सुन लेना, पर 10वें दिन तुम्हें तुम्हारे घर पर ही पूजा करनी होगी। यह कहकर उसने व्रत की पूजा विधि के बारे में उसे सब कुछ बता दिया और दशा माता का डोरा भी दे दिया। तो वह बहुत ही खुश हुई, आग लेकर और उस डोरे को लेकर घर आ गई। अब रोजाना कोई ना कोई बहाना बनाकर पड़ोसन के घर जाती, कथा सुनती, पूजा करती। ऐसा करते करते 9 दिन बीत गए। 10वां दिन आया तो उसे चिंता सताने लगी। सोचने लगी कि अब मैं पूजा कैसे करूँगी। तो उसने मन ही मन दशा माता को याद करके कहने लगी कि हे माँ, आप ही मेरी रक्षा करें। आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाएं कि मैं आपकी पूजा कैसे करूं। आप कोई ऐसा चमत्कार करें कि सासू माँ कहीं बाहर चली जाए तो मैं आपकी पूजा कर लूं। इन्हें पूजा करना अच्छा नहीं लगता और अगर ये बीच में विघ्न डालेंगी तो इससे आपका अपमान होगा। तो बहू के दीन वचन सुनकर दशा माता की कृपा हुई और सास बहू के पास आकर कहने लगी कि बहू, मैं आज खेत जा रही हूँ, मुझे आने में देरी हो जाएगी। तुम मेरे लिए भोजन बनाकर खेत पर ही ले आना। तो सास की बात सुनकर बहू मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुई और दशा माता का धन्यवाद करने लगी। ज़्यादा खुश होने की वजह से उसने सासू माँ के भोजन की बात सुनी ही नहीं और सास के खेत के लिए जाते ही पीछे से स्नान करके आई और दशा माता की पूरे विधि विधान से पूजा की और कहने लगी कि हे माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे पति लौट आए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपने स्वामी के दर्शन के लिए तरस गई हूँ। तो पूजा समाप्त करने के बाद में पूजा की सामग्री को एक मिट्टी के कुल्हड़े में रखा और उसे तिराने के लिए ले जाने लगी। तभी उसकी सास खेत से वापस आ गई। उसे घर के दरवाजे पर आया देखकर बहू घबरा गई और डर के मारे जल्दी से जो हाथ में कुल्हड़ था उसे दही के बिलोने में रख दिया और मन ही मन सोचने लगी कि जब माँ जी कहीं चले जाएंगे तो पीछे से विसर्जन कराऊंगी। तो सास ने आंगन में पैर रखते ही कहा कि बहू, तुम मुझे खाना देने नहीं आई, अब तक क्या कर रही थी? तुम्हें पता है भूख के मारे मेरी जान निकली जा रही है। तो सासू माँ का गुस्सा देखकर बहू कहने लगी कि माँ जी, मैंने तो आज सर के बाल धोए थे, उन्हें सूखने में देरी लग गई और इसी वजह से भोजन तैयार करने में भी देरी हो गई। अब हाथ मुंह धोकर आप बैठो, मैं आपके लिए थाली लगाती हूँ। आप अपना गुस्सा त्याग दीजिए और भोजन करिए। देखो मैंने कितना स्वादिष्ट भोजन बनाया है।
आज तो बहू की प्रेम भरी बातें सुनकर उसकी सास का गुस्सा कुछ शांत हो गया और वह हाथ पैर धोकर चौके पर बैठ गई। तभी उसके बेटे ने बाहर से आवाज लगाई कि माँ माँ देखो मैं आ गया हूँ। तो अपने बेटे की आवाज सुनकर उसकी माँ को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह जल्दी से खड़ी हुई और भागकर बाहर आई तो देखा सचमुच उसका बेटा आ गया था। तो उसने दौड़कर अपने बेटे को गले से लगाया और कहने लगी कि बेटा कितने बरस बीत गए हैं, तूने कोई समाचार भी नहीं भिजवाया, देख मेरी क्या हालत हो गई है। तो वह कहने लगा कि माँ देखो मैं कितना धन कमा कर लाया हूँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। यह कहकर उसने कहा कि आपकी बहू कहाँ है। तो उसकी माँ बोली कि बेटा वो रसोई घर में है, तू हाथ मुंह धो और बैठ जा, मैं तेरे लिए भोजन लेकर आती हूँ। यह कहकर वो अपने बेटे के लिए भोजन लाने चली गई और अपनी भूख को बिल्कुल भूल गई। रसोई में जाकर अपनी बहू से कहने लगी कि बहू देख कौन आया है। तो बहू ने सोचा कि पहले इन्हें भोजन परोस दूं, फिर व्रत का पारण करके फिर अपने स्वामी के दर्शन करूंगी, और मन ही मन दशा माता का धन्यवाद करने लगी। तो उसकी सासू माँ अपने बेटे के लिए भोजन लेकर गई तो वो कहने लगा कि माँ जी मुझे तो दही चाहिए। तो जैसे ही उसकी माँ रसोई घर में दही लेने आई और बिलोने में से दही लेने लगी तो वहाँ उसे खड़खड़ की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने हाथ डालकर देखा तो अंदर एक कुल्हड़ था, वो भी सोने का। तो यह देखकर वो तो हैरान हो गई, अपनी बहू से कहने लगी कि बहू ये सोने का कुल्हड़ कहाँ से आया है, कहीं तू चोरी तो करके नहीं लाई, मुझे सच सच बता दे, नहीं तो मैं बेटे को सारी बात बता दूंगी कि तू चोरी करने लगी है। तो यह सुनकर उसकी बहू कहने लगी कि माँ जी मैंने तो एक ही गलती की है, उसकी सज़ा भुगतने के लिए मैं तैयार हूँ। आपको पता है मैंने आपको एक दिन दशा माता व्रत के बारे में कहा था, तो आपने डोरा लेने से मना कर दिया और मैंने आपसे छुपकर दशा माता का डोरा लिया और पड़ोसन के घर जाकर रोजाना पूजा पाठ किया करती थी। और आज दशा माता की पूजा का 10वां दिन था। आज मेरा व्रत था और आपके खेत पर चले जाने के बाद में मैंने तो दशा माता की पूजा की थी और पूजा की सामग्री को मिट्टी के कुल्हड़ में डालकर विसर्जन करने के लिए जा रही थी। तभी आप मुझे दरवाजे पर दिखाई दिए तो मैंने डर के मारे इस कुल्हड़ को दही के बिलोने में छुपा दिया और सोचा कि बाद में विसर्जन कर आऊँगी। हे सासू माँ, मैंने तो हमारे घर के सुख सौभाग्य और अपने पति के दर्शन मांगे थे, इसमें अगर मैंने कोई गलती की है तो आप मुझे सज़ा दे सकती हैं। मैंने तो इस बिलोने में मिट्टी का कुल्हड़ रखा था, पता नहीं ये सोने का कैसे हो गया, ये मुझे नहीं मालूम। अब आप मुझे जो सज़ा देंगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तो उसकी सास यह सुनकर बहुत ही खुश हुई और अपनी बहू को गले से लगाते हुए कहने लगी कि बहू आज तुम्हारी ही पूजा पाठ और तपस्या से मेरा बेटा घर लौट आया है, उसे देखने के लिए मेरी तो आंखें तरस गई थी। अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब से मैं भी तुम्हारे साथ दशा माता का डोरा लेकर पूरे विधि विधान से व्रत और पूजन किया करूँगी। तो अपनी सास में आया बदलाव देखकर बहू बहुत ही खुश हुई और फिर खुशी खुशी दोनों सास बहू दशा माता के व्रत करने लगी। और फिर दशा माता के आशीर्वाद से बहू ने 10वें महीने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अब उसकी सास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वह तो हाथ जोड़कर दशा माता से कहने लगी कि हे दशा माता, आपने तो मुझे निहाल कर दिया, मेरे पास कुछ नहीं था, ले दे के एक बेटा था, वो भी परदेश चला गया था, और आज आपकी कृपा से मैं सुखी और संपन्न हो गई। हे दशा माता, जैसे आपने उन सास बहू के दिन फेरे वैसे सभी के फेरना, सबके मन की मनोकामना पूर्ण करना, सुख सौभाग्य बनाए रखना, बुरी दशा को दूर करना, अच्छी दशा का प्रवेश करना। प्रेम से बोलो दशा माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए।
बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सूत जी कहने लगे कि मेधावी ऋषि कन्या का अद्भुत वृतांत जानकर देव ऋषि नारद जी बड़े ही हैरान हुए और कहने लगे कि हे भगवान, उस बेचारी दुखी हुई कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया था, यह सब कुछ आप मुझे विस्तार से बतलाइए। तो देव ऋषि नारद जी की बात सुनकर श्री नारायण जी कहने लगे कि अपने पिता को याद करते हुए बड़े ही दुखी मन से उसी घर में कुछ समय तक रहती रही। युद्ध से भ्रष्ट हुई हिरणी की तरह घबराई हुई, शून्य घर में रहने वाली, दुख रूप अग्नि से उठी हुई, भाप द्वारा बहते हुए आंसू नेत्र वाली, जलते हुए हृदय कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली, अति दीन घिरी हुई सर्पिणी की तरह अपने ही घर में बहुत ही दुखी और कुछ सोचती हुई, दुख से मुक्त होने के लिए हर समय कोई ना कोई उपाय देखती हुई वहीं पर अपना जीवन व्यतीत करती रही। एक दिन भगवान की माया से उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिसको देखते ही देवराज इंद्र आदि भयभीत हो जाते हैं, ऐसे जटा से व्याप्त साक्षात भगवान शंकर के समान दुर्वासा ऋषि वहां पर उपस्थित हुए। इस तरह बताते हुए नारायण देव ऋषि नारद जी से कहने लगे कि भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे धर्मराज, वे दुर्वासा ऋषि थे जिसको आपकी माता कुंती ने बालपन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं को आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी थी। और हे भूपाल, उन्हीं दुर्वासा ऋषि ने, जो मैं सब देवताओं द्वारा पूजा जाता हूँ, मुझको भी रुक्मणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोड़ दिया था। दुर्वासा को बैठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग से चलने लगे तो चलते चलते बहुत ही थक गए, बहुत ही तेज प्यास लग गई। प्यास की वजह से गला सूख गया था। रुक्मणी के तो तालू और होठ सूख गए थे। जब रुक्मणी ने ऐसी हालत में मुझसे जल की इच्छा की, तब कंधे पर रथ की जोत रखे हुए चलते चलते मैंने पांव के अगले भाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नाम की नदी को उत्पन्न किया था। तब वही भोगवती ऊपर से बहने लगी और उसी जल से मैंने रुक्मणी की प्यास बुझाई थी। इस प्रकार रुक्मणी की प्यास का बुझना देखकर उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा ऋषि क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ऋषि ने हमें श्राप दे दिया। कहने लगे कि बड़ा आश्चर्य है, हे श्री कृष्ण, रुक्मणी तुमको सदा ही अत्यंत प्रिय है, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा करके अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार उसे पानी पिलाया। अतः तुम दोनों का वियोग होगा, यह मेरा श्राप है, तुम दोनों साथ नहीं रह सकोगे। तो हे युधिष्ठिर, ये वही दुर्वासा ऋषि है, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न, दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि अत्रि के उग्र तप रूप कल्प वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रतन, अनसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधायुक्त दुर्वासा नाम के ऋषि हैं। अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर ऋषि की उस कन्या ने शोक सागर से बाहर निकलकर बड़े धैर्य से दुर्वासा ऋषि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में लाई थी, ठीक वैसे ही वह भी दुर्वासा ऋषि को अपने घर ले आई। अर्घ्य देकर विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से उनका स्वागत किया था। आज्ञा लेकर आदरपूर्वक पूजन किया। उसके बाद वह कन्या कहने लगी कि हे महाभाग, हे अत्रि के कुल के सूर्य, आपको प्रणाम है। हे साधो, आज मुझ जैसी अभागिन के घर आना कैसे हुआ? हे मुनिवर, आपके आगमन से आज मेरा भाग्य उदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रवाह से प्रेरित
मुझे सांत्वना देने के लिए ही आप यहाँ पधारे हैं। आप जैसे महात्माओं के पांव की जो धूल है वह तीर्थ रूप है। उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर चुकी हूँ और आज मेरा व्रत भी सफल है। आप जैसे पुण्य आत्मा के जो मुझे आज दर्शन हुए हैं उससे तो मेरा जन्म लेना और मेरा पुण्य भी सफल हो गया है। ऐसा कहकर वह कन्या दुर्वासा ऋषि के सामने चुपचाप खड़ी रही। तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हे ब्राह्मण पुत्री, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने अपने पिता के कुल का उद्धार किया है। यह मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई है। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया हूँ और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ है। हे पुत्री, मैं शीघ्र ही बद्री का आश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊंगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तपस्या कर रहे हैं। तो यह सुनकर वह कन्या कहने लगी कि हे ऋषिवर, आपके दर्शन से मेरा शोक समुद्र सूख गया है। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्जवल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। हे मुनिवर, क्या आप मेरे उस भयंकर दुख को नहीं जानते? हे दयानिधि, हे शंकर, मेरे उस दुख अग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता है। ना मेरी माता है, ना मेरे पिता है, ना मेरे भाई है जो धैर्य प्रदान करे। अतः मैं दुख समुद्र से पीड़ित कैसे जीवित रह सकती हूँ? मेरी तो रक्षा करने वाला कोई नहीं है। जिस दिशा में देखती हूँ वही दिशा मुझे शून्य ही प्रतीत होती है। इसीलिए हे तपोनिधि, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र ही करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी तैयार नहीं हो रहा है। इस समय अगर मेरा विवाह नहीं हुआ तो फिर मैं वृषली शूद्रा हो जाऊंगी। यह मुझे बड़ा भय है और इसी भय के कारण ना तो मुझे ठीक से नींद आती है, ना ही मेरी भोजन में रुचि है। हे ब्राह्मण देव, मैं तो ऐसा जीवन भी नहीं चाहती हूँ। इससे अच्छा है कि मेरा जीवन ही समाप्त हो जाए। इस समय तो मेरा यही निश्चय है। ऐसा कहकर वह कन्या आंसू बहाने लगी और दुर्वासा ऋषि के सामने चुपचाप खड़ी हो गई। तब दुर्वासा ऋषि उस कन्या का दुख दूर करने के लिए उपाय सोचने लगे। इस तरह बताते हुए श्री नारायण जी कहने लगे कि हे देवऋषि नारद जी, इस प्रकार मुनि कन्या के वचन सुनकर और उसका अभिप्राय जानकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ने उस कन्या का हित करने के लिए उसे बड़ी कृपा दृष्टि से देखा और दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अब अपने सुनेंगे भागवत कथा का आगे का अध्याय। प्रेम भाव से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, कंस ने जिस केसी नामक दैत्य को भेजा था वह बड़े भारी घोड़े के रूप में मन के समान वेग से दौड़ता हुआ वृक्ष में पहुंच गया। वह अपनी टापों से धरती को खोदता ही जा रहा था। उसकी गर्दन के छितराए हुए बालों के छटकने से आकाश के बादल और विमानों की भीड़ तितर बितर हो रही थी। उसकी भयानक हिनहिनाहट से सारे के सारे भय से कांप रहे थे। उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी और उसका मुख तो ऐसा था किसी बहुत बड़े वृक्ष का खोडर हो। उसे देखने मात्र से ही डर लगता था। बड़ी मोटी गर्दन थी, शरीर इतना विशाल था, ऐसे लग रहा था जैसे काली काली बादल की घटा हो और उसकी नीयत में पूर्णतः पाप भरा था। वह श्री कृष्ण को मारकर अपने स्वामी कंस का हित करने चला था। उसके चलने मात्र से ही भूकंप आने लगता था। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उसके हिनहिनाहट से उनके आश्रित रहने वाले गोकुलवासी भयभीत हो रहे हैं और उसकी पूंछ के बादलों से बादल तितर बितर हो रहे हैं तथा वह इस तरह भागते हुए लड़ने के लिए किसी को ढूंढ रहा है,
तो वे चलकर सबसे आगे उसके सामने आ गए और उन्होंने सिंह के समान गर्ज कर उसे ललकारा। तो भगवान को सामने आया देखकर वह और भी अधिक चिढ़ गया, उनकी ओर अपना मुंह इस प्रकार फैलाकर दौड़ा मानो आकाश को ही पी जाएगा। हे राजन, सचमुच उस समय केसी का वेग बड़ा प्रचंड था। उस पर विजय पाना तो बहुत कठिन था और उसे पकड़ लेना भी आसान नहीं था। वह भगवान के पास पहुंच गया और वहां जाकर जोर से दुलती झाड़ी, परंतु भगवान ने उसे अपने आप को बचा लिया। भला इंद्रियातीत को कोई कैसे मार सकता है। उन्होंने अपने दोनों हाथों से उसके दोनों पिछले पैर पकड़ लिए और जैसे गरुड़ सांप को पकड़कर झटक देता है, उसी प्रकार क्रोध से उसे घुमाकर बड़े अपमान के साथ 400 हाथ की दूरी पर फेंक दिया और स्वयं अकड़ कर खड़े हो गए। थोड़ी ही देर के बाद में केसी को फिर होश आ गया। वह उठ खड़ा हुआ, क्रोध से तिल मिलाकर अपना मुंह फाड़कर पूरे वेग से भगवान की ओर झपटा। उसको अपनी ओर दौड़ता देखकर भगवान एक जगह खड़े खड़े मुस्कुराने लगे। उन्होंने अपना बायां हाथ उसके मुख में इस प्रकार डाल दिया जैसे सर्प बिना किसी आशंका के अपने बिल में घुस जाता है। हे राजन, भगवान का अत्यंत कोमल कर कमल भी उस समय ऐसा हो गया था मानो तपाया हुआ गर्म लोहा हो। उसका स्पर्श पाते ही केसी के दांत टूट टूट कर गिरने लगे और जैसे जलोदर रोग की उपेक्षा कर देने पर वह और भी अधिक बढ़ जाता है, वैसे ही श्री कृष्ण का भुजदंड उसके मुख में बढ़ने लगा। अचिंतनीय शक्ति भगवान श्री कृष्ण जी का हाथ उसके मुख में इतना बढ़ गया कि उसके सांस लेने के लिए आने जाने का मार्ग भी नहीं बचा। उसका दम घुटने लगा, तो दम घुटने के कारण वह जोर जोर से अपने पैर पीटने लगा। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, उसकी आंखों की पुतली उल्ट गई। वह मल त्याग करने लगा और थोड़ी ही देर बाद उसका शरीर निश्चेष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसका निष्प्राण शरीर फूला हुआ होने के कारण जमीन पर गिरते ही पकी हुई ककड़ी की तरह फट गया। महाबाहु भगवान श्री कृष्ण ने उसके शरीर से अपनी भुजा वापस खींच ली। इससे उन्हें तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बिना प्रयत्न किए ही दुश्मन का नाश हो गया। देवताओं को अवश्य यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वे बहुत ही प्रसन्न होकर भगवान के ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, देव ऋषि नारद जी भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं। तो वो कंस के वहां से लौटकर अनायास ही अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए और उन्हें एकांत में ले जाकर कहने लगे कि सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर हैं, सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं और सबके सब आपके हृदय में निवास करते हैं। आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी हैं। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे एक ही आप समस्त प्राणियों की आत्मा है। आत्मा के रूप में होने पर भी आप अपने आप को छिपाए रखते हैं, क्योंकि आप पंचकोश रूप गुफाओं के भीतर रहते हैं। फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंता के रूप में और सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता है। हे प्रभु, आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रहित हैं। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी माया से ही गुणों की सृष्टि की और उन गुणों को ही स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति और प्रलय करते रहते हैं। यह सब करने के लिए आपको अपने से अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। वही आप दैत्य, परमथ और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, विनाश करने के लिए
तथा धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। यह बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस केसी दैत्य को मार डाला। इसके हिनहिनाहट से डरकर देवता लोग अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाया करते थे और आपने किस तरह इसे मार दिया। हे प्रभु, अब परसों मैं आपके हाथों चारों मुष्टिक, दूसरे पहलवान, कुवलिया पीड़ हाथी और स्वयं कंस को भी मरते हुए देखूंगा, क्योंकि इन सभी का अंत आपके ही हाथों होने वाला है। इसके बाद शंखासुर, काल यवन, मुर और नरकासुर का वध भी देखूंगा। आप स्वर्ग से कल्प वृक्ष उखाड़ लाएंगे और देवराज इंद्र के चीं चपड़ करने पर उसको उसका मजा चखाएंगे। आप अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और जगदीश्वर, आप द्वारिका में रहते हुए नरिक को पाप से छुड़ाएंगे। आप जामवती के साथ समयंतक मणि को जामवास से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को भी ला देंगे। इसके पश्चात आप पौंड्रक, मिथ्या वासुदेव का वध करेंगे, काशीपुरी को जला देंगे, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेतीराज शिशुपाल को और वहां से लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंतवक्त्र को नष्ट करेंगे। हे प्रभु, द्वारिका में निवास करते समय आप और भी बहुत से पराक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशील पुरुष आगे चलकर गाएंगे। मैं वह सब देखूंगा। इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेकों अक्षौणी सेना का संहार करेंगे। वह भी सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। हे भगवान, आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं। आपके स्वरूप में किसी और का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसीलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्त हैं। आपका संकल्प अमोघ है। आपकी चिन्मय शक्ति के सामने माया और माया से होने वाला यह त्रिगुणमय संसार चक्कर नित्य निवर्त है, कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप निर्तिशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। हे प्रभु, आप सारे जगत के अंतर्यामी और नियंता हैं, अपने आप में स्थित परम स्वतंत्र हैं। जगत और उसके अशेष विशेष भाव अभाव रूप सारे भेद विभेदों की कल्पना केवल आपकी ही माया से हुई है। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का सा श्री विग्रह प्रकट किया है और आप यदु, वृणी तथा सात्वत वंशियों के शिरोमणि बने हुए हैं। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस तरह बताते हुए श्री सुखदेव जी कहने लगे कि हे राजन, भगवान के परम प्रेमी भक्त देवऋषि नारद जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति की और प्रणाम किया और भगवान के दर्शन करके देवऋषि नारद जी का रोम रोम खिल उठा। फिर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे वहां से चले गए। इधर भगवान श्री कृष्ण केसी को लड़ाई में मारकर फिर अपने प्रेमी एवं प्रसन्नचित ग्वाल बालों के साथ पूर्ववत पशुपालन के कार्यों में लग गए तथा ब्रजवासियों को परमानंद वितरण करने लगे। एक समय वे सारे ग्वाल बाल पहाड़ की चोटियों पर गाय आदि पशुओं को चरा रहे थे तथा कुछ चोर और कुछ रक्षक बनकर छिपने छिपाने का लुका छिपी का खेल खेल रहे थे। हे राजन, उन लोगों में से कुछ तो चोर और कुछ रक्षक बने तथा कुछ भेड़ बन गए और फिर निर्भय होकर खेल में रम गए। उसी समय ग्वाले का भेष धारण करके व्योमासुर वहां पर आया। वह मायावियों के आचार्य मायासुर का पुत्र था और स्वयं भी बड़ा मायावी था और वह उस खेल में चोर ही बनता था और भेड़ बने हुए बहुत सारे बालकों को ले जाकर चुरा कर छिपा आता था। वह महान असुर बार बार उन्हें ले जाकर एक पहाड़ की गुफा में डाल देता और उस पहाड़ की गुफा के आगे बड़ी सी चट्टान का दरवाजा लगा देता। इस प्रकार ग्वाल बालों में केवल 4-5 बालक ही बचे थे
भगवान श्री कृष्ण को उसकी करतूत का पता चल गया। जिस समय वह ग्वाल बालों को लेकर जा रहा था, उसी समय उन्होंने, जैसे सिंह भेड़िए को दबोच लेता है, उसी प्रकार उसे धर दबोचा। व्योमासुर बड़ा बलवान था। उसने पहाड़ के समान अपना असली रूप प्रकट कर दिया और चाहा कि मैं भगवान की पकड़ से अपने आप को छुड़ा लूँगा, परंतु भगवान ने उसको इस प्रकार अपने शिकंजे में फांस लिया था कि वह अपने आप को चाहकर भी छुड़ा नहीं पाया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से उसे जकड़कर भूमि पर गिरा दिया और पशु की भांति गला घोंटकर मार डाला। देवता लोग विमानों पर चढ़ चढ़कर भगवान श्री कृष्ण की यह लीला देख रहे थे। फिर बड़े ही प्रसन्न होकर भगवान पर फूलों की वर्षा करने लगे। और इधर भगवान श्री कृष्ण उसका वध करने के बाद में उस पहाड़ की गुफा के पास गए और उसके द्वार पर जो बड़ी सारी चट्टान रखी हुई थी उसे तोड़ डाला और ग्वाल बालों को संकटपूर्ण स्थान से बाहर निकाल लिया। बड़े बड़े देवता और ग्वाल बाल उनकी स्तुति करने लगे और भगवान मन ही मन मुस्कुराते हुए अपने ग्वाल बाल साथियों को लेकर वृक्ष में चले आए। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने खेल ही खेल में न जाने कितने ही राक्षसों का वध कर दिया था। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। इसे आगे अपने सुनेंगे कल की कथा में। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए नित्य नियम से सुनते रहिए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं लप्सी और तपसी की कहानी। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उसमें पति पत्नी के अलावा उनके 2 बच्चे थे। एक बेटा था, एक बेटी थी। ब्राह्मण दंपति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। समय मिलने पर प्रभु का स्मरण किया करते थे। उनकी बेटी बहुत ही संस्कारी और सुशील थी, लेकिन उनका बेटा आवारा किस्म का था। वह कोई काम धाम नहीं करता और ना ही कभी अपने माँ बाप का कहना मानता था। समय के साथ दोनों बहन भाई बड़े हो गए। बहन की शादी कर दी गई, पर भाई का वही हाल था। उसके माँ बाप ने उसे समझाया कि बेटा, अब हम वृद्ध हो चले हैं, तुम कोई काम किया करो, लेकिन उस पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। तो एक दिन ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि स्वामी, आप बिल्कुल काम छोड़ दीजिए। जब घर में कुछ भी नहीं होगा तो यह अपनी जिम्मेदारी समझेगा और काम पर लग जाएगा। तो ब्राह्मण ने दूसरे दिन से काम पर जाना छोड़ दिया। तो यह देखकर उनके बेटे ने कोई काम नहीं किया और चोरी करने चला गया। आते जाते राहगीरों को लूट लेता और उसी से अपने घर का गुजारा किया करता था। तो उसकी लूटने और चोरी करने की आदत से सारे गांव वाले उसे लप्सी कहने लगे। तो लप्सी की इस हरकत से उसके माँ बाप बहुत ही दुखी रहते थे, पर वह किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन की बात है कि लप्सी एक पीपल के पेड़ पर बैठा था। तभी शिव पार्वती जा रहे थे। पार्वती माता गहनों से लदी हुई थी। तो लप्सी उन्हें देखकर सोचने लगा कि सूरत के कितने गहने हैं, आज ये सारे के सारे लूट लूँगा तो मुझे कई महीनों तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। तो वह लूटने के इरादे से पीपल की ओट में होकर बैठ गया। जैसे ही शिव पार्वती वहाँ से जाने लगे तो लप्सी एकदम से शिव पार्वती के सामने आकर कहने लगा कि जल्दी से जितने सारे गहने पहन रखे हैं उतार दो। तो पार्वती माता कहने लगी कि तुम चोरी क्यों करती हो, तुम्हें पता है चोरी करना पाप है। तो लप्सी कहने लगा कि क्या करूं, घर पर मेरे माँ बाप हैं, मेरी एक भांजी है, उनके लिए दोनों समय भोजन की व्यवस्था कहाँ से करूं, मुझे कोई काम तो आता नहीं है। तो लप्सी की बात सुनकर पार्वती माता कहने लगी कि तुम जो चोरी करके पाप करते हो, इस पाप का भागी कौन बनेगा। तो लप्सी कहने लगा कि मेरे घर वाले सारे बनेंगे। तो पार्वती माता कहने लगी कि कोई नहीं बनेगा, पाप के भागी केवल तुम बनोगे। तो लप्सी कहने लगा कि मैं लूट खोस कर उन्हीं के लिए लेकर जाता हूँ, तो पाप के भागी तो उन्हें बनना ही पड़ेगा। तो लप्सी की बात सुनकर
पार्वती माता ने हंसकर कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं और तुम अपने घर जाओ। अपने घर वालों से पूछो कि कोई तुम्हारे पाप का भागी बनेगा क्या। तो यह सुनकर लपसी भागा भागा अपने घर आया और अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि माँ, मैं चोरी करके लाता हूँ, राह चलते राहगीरों को लूटता हूँ, तुम्हारे लिए ही तो करता हूँ। तो तुम मुझे एक बात बताओ, चोरी करने से जो पाप लगता है तो आप मेरे पाप के भागी बनोगे? तो लपसी की बात सुनकर उसकी माँ कहने लगी कि बेटा, मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, हमें तो 2 वक्त की रोटी चाहिए, मैं तो तुम्हारी पाप की भागी नहीं बनूंगी। तो माँ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर लपसी तो हैरान हो गया। फिर वह अपने पिताजी के पास गया और जाकर कहने लगा कि पिताजी, मैं जो कुछ भी लूट खोस के लाता हूँ वो आपके लिए ही तो लाता हूँ। देखो मैंने लूट कर कितना धन इकट्ठा कर लिया है, कितने ऐशो आराम है तुम्हारे। अगर मैं चोरी नहीं करता तो क्या ये सब हमें मिलता? पिताजी, मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ कि चोरी करने से पाप लगता है, तो उस पाप में आप मेरे भागीदार बनोगे क्या? तो लपसी की बात सुनकर उसके पिताजी कहने लगे कि बेटा, मैंने नहीं कहा कि तुम चोरी करके लाओ, तुम कमा कर लाओ, मैं तुम्हारे पाप का भागी नहीं बनूंगा। तो माँ बाप के मुंह से इस तरह की बात सुनकर वह बहुत ही उदास हुआ और सोचने लगा कि मैं कितने महीनों से चोरी कर रहा हूँ, ना जाने मुझ पर कितना पाप चढ़ गया है, और ये तो बोल रहे हैं कि पाप के भागी हम नहीं बनेंगे, तो अब क्या होगा। तो वह बड़े ही दुखी मन से शिव पार्वती से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगा तो उसकी छोटी सी भांजी दरवाजे पर खेल रही थी। उसे पता नहीं था कि पाप पुण्य क्या होता है, तो वो कहने लगी कि मामा, पाप की भागी मैं बनूंगी। तो उसके इस तरह कहते ही लपसी ने उसे गोद में उठाया और चल पड़ा। शिवजी भगवान और पार्वती माता के पास जाकर कहने लगा कि घर वालों ने पाप का भागी बनने से मना कर दिया है और एक यही है जो पाप की भागी बनने को तैयार है। फिर लपसी बड़े ही दीन स्वर में कहने लगा कि हे भगवान, मैं समझ गया हूँ कि चोरी करना पाप है। आज तक जो मैंने काम किया वो बहुत ही गलत था, लेकिन अब मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ। अब तुम ही बताओ, मुझे मेरे पापों से मुक्ति कैसे मिलेगी? तो उसकी बात सुनकर शिव पार्वती बहुत ही खुश हुए और लपसी को कच्चे सूत का एक छोटा सा गोला देते हुए कहा कि लपसी, ये सूत लो और इस पीपल के चारों ओर परिक्रमा लगाओ। जब यह सूत समाप्त हो जाएगा तब तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यह सुनकर लपसी बहुत ही खुश हुआ। सोचने लगा कि छोटा सा गोला है, अभी लपेट कर घर चला जाऊंगा, उसके बाद में कभी कोई पाप नहीं करूंगा। फिर उसने अपनी बांजी को कंधे पर बैठाया और पीपल की परिक्रमा लगानी शुरू कर दी। अब भगवान का वह सूत खत्म कहाँ होने वाला था। लपसी चक्कर लगाता गया पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। चक्कर लगाते लगाते 1 महीने, 6 महीने, साल, पूरे 12 साल बीत गए, पर वह सूत खत्म नहीं हुआ। 12 साल बाद एक बार फिर शिव पार्वती जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो पार्वती माता ने कहा कि स्वामी, चलो लपसी को चलकर देखते हैं। तो शिवजी कहने लगे, वो चोरी करने वाला, लूटने वाला कब का चला गया होगा। तो पार्वती माता कहने लगी कि नहीं स्वामी, चलकर देखने में क्या जाता है, चलो एक बार देखते हैं। तो शिव पार्वती जी जैसे ही पीपल वृक्ष के पास आए तो देखा कि लपसी तो अब भी चक्कर लगा रहा है। वहाँ चारों ओर गहरी खाई हो गई है और लपसी की बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूंछें, नाखून बढ़ गए हैं। तो यह देखकर पार्वती माता ने कहा कि देखो स्वामी, आप तो कह रहे थे कि वो कब का ही चला गया, देखो इसके मन में सच्ची भक्ति है। तो पार्वती की बात सुनकर शिवजी ने कहा कि चलो अभी देख लेता हूँ। तो यह कहकर शिवजी ने एक सोने का कड़ा लपसी के आगे फेंक दिया। तो लपसी ने झट से उसके ऊपर पैर कर लिया। फिर अचानक से उसका ध्यान शिव पार्वती जी की ओर गया, तो वो हाथ जोड़कर कहने लगा कि भगवान, अब तो मेरे पाप समाप्त हो गए होंगे, आप मुझे यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। आपका यह सूत अभी तक खत्म नहीं हुआ है,
तो शिवजी भगवान ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म भी अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। तो शिवजी की बात सुनकर लप्सी कहने लगा कि भगवान, मुझे पूरे 12 वर्ष हो गए हैं आपकी भक्ति करते करते, और अब भी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। तो शिवजी ने कहा कि अपना पैर उठाओ। तो जैसे ही लप्सी ने अपना पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे सोने का कड़ा था। तो यह देखकर लप्सी शर्मिंदा हो गया और कहने लगा कि प्रभु, गलती हो गई, मुझे माफ़ करो, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। तो शिवजी कहने लगे कि नहीं लप्सी, तुम्हारा पाप ऐसे पूरा नहीं हो सकता। अब तुम्हें 12 वर्ष तक और इसी तरह परिक्रमा करनी होगी, उसी के बाद तुम्हारे पाप समाप्त होंगे। यह कहकर शिव पार्वती वहाँ से चले गए और वह फिर से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करता रहा। करते करते 12 साल बीत गए। 12 साल बाद में शिव पार्वती जी वहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि आज भी वो वहीं पर चक्कर लगा रहा है। तो शिवजी ने फिर उसके सामने सोने की अंगूठी फेंकी पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया। तो शिवजी भगवान प्रसन्न होकर कहने लगे कि हे लप्सी, आज से तुम मेरी तपस्या करके तपसी बन गए हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त करेगा। और तूने 24 बरस तक मेरी भक्ति की है, इसका फल भी तुझे अवश्य मिलेगा। जो भी औरत गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगी, उसका पुण्य फल तुम्हें मिलेगा। आंगन लीप कर दहलीज नहीं लीपेगी तो उसका पुण्य फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर हमारे घर की बहन बेटी को हम सूट, तीवल या साड़ी भेंट स्वरूप देते हैं तो साथ में मोली का धागा और कुछ रुपये नहीं देंगे तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। अगर व्रत और पूजा पाठ में सारी कहानी सुन ले और तुम्हारी कहानी ना सुने तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। कहा जाता है कि तभी से सुबह पहली रोटी गाय की और सुबह की अंतिम रोटी छोटी बनाई जाती है और शाम को अंतिम रोटी बड़ी बनाई जाती है जो कुत्ते की होती है। और दिए से दिया भी नहीं जलाया जाता। और घर की बहन बेटियों को सूट और तीवल के साथ भेंट स्वरूप कुछ रुपए भी जरूर दिए जाते हैं। और उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लप्सी तपसी की कहानी जरूर सुनी जाती है। और कथा समाप्त होने पर कहा जाता है कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी पूजा पाठ का, हमारे व्रत का और हमारी कहानी का पुण्य फल हमें मिले। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। तो ये थी लप्सी और तपसी की कहानी। लप्सी तपसी 2 भाई नहीं थे। लप्सी और तपसी एक ही आदमी का नाम था। लूट कर लाता था, इसीलिए उसे लप्सी के नाम से पुकारते थे। और फिर भगवान की तपस्या करने के कारण उसे तपसी के नाम से जाना जाने लगा। बोलो लप्सी तपसी की जय हो। अब अपने सुनते हैं कथा सुनने वाले प्यारे श्रोताओं के नाम। आज का पहला कमेंट है विमलेश बघेल, रितु बघेल, दिव्यांशी बघेल, ऋतिक बघेल, हनुमानगढ़ राजस्थान से। दूसरा है संजय, सोनिया, हिताक्षी, दीपेश, मयंक, हरियाणा से। और तीसरा है अपराजिता, मीना श्रीवास्तव, नेपाल से। नीलम जायसवाल, हैदराबाद से। आशा शर्मा, विष्णु, ज्योति, अंशु, भीलवाड़ा से। सरला रानी, करनपुर से। आशा अग्रवाल, लड्डू, मोहित, अंकुर अग्रवाल, आगरा से। यूएन तिवारी, इंदिरा तिवारी, लखनऊ से। प्रोमिला रानी, विश्वास, सुधीर, राजेश, संजय, कनाडा से। रजनी बड़ोला, उत्तराखंड से। अनिल कुमार टिहरी, करनाल से। संजना राजपूत, अहमदाबाद से। श्यामवती, सुषमा, विष्णु, कार्तिक, पूर्वी, रुपेश, गौरी, शिवम, निष्ठा, हरियाणा से। सुनीता पंवार, कृषु पंवार, मध्य प्रदेश से। अनीता गुप्ता, इंदौर से। कमला, गुरुग्राम से।
मोनिका नागर तिगांव से, पूजा पाठक उत्तराखंड देहरादून कोशानी से, विमला नेपाल से, राधा रोहिला दिल्ली से, मंजुला कपूर पंजाब से, रुक्मणी शर्मा अंबाला से, मीरा अग्रवाल बंगाल से, सुनीता रानी मेरठ से, रेखा धर्मेंद्र शर्मा जयपुर से, शोभा कुंवर पुरोहित अहमदाबाद से, इंदिरा रावत मोहित रावत पलवल से, कोमल निर्मल मुंबई मीरा रोड से, चंद्रकांता दिल्ली से, बीना देविका कनिका तुलसी वासने अलीगढ़ से, नर बहादुर पाल भागीरथी पाल नेपाल से, मधु विनोद प्रजापति साहिल सिद्धांत प्रजापति जबलपुर से, निर्मला सिसोदिया आरएस सिसोदिया इशिका सिसोदिया विशाल सिसोदिया कपिल सिसोदिया वंशु सिसोदिया अंशु सिसोदिया दिल्ली से, नंदा पांडुरंग पुजारी ब्रह्मपुरी महाराष्ट्र से, कमलेश भल्ला जम्मू से, पिंकी कंवर बीकानेर से, पूनम अजमेर से, संजीव कंसल कविता कंसल हितेश कंसल आरूस कंसल रानी कंसल मुजफ्फरनगर से, उषा शर्मा सोजत सिटी से, ममता कुशवाहा तनसिक कुशवाहा अक्षय कुशवाहा दिल्ली से, सुमन कुशवाहा रोहित कुशवाहा आन्या कुशवाहा सनाया कुशवाहा उत्तम नगर से, मीरा देवी कृष्ण मुरारी प्रशांत त्रिशा मोदी नगर से, संजीव आशा रिधिमा मुस्कान लुधियाना से, के लक्ष्मण दास उमरकोट से, सीमा मेरठ से, निर्मला पांचाल करनाल से, दीपिका यादव रायपुर से, श्रीमती कमलेश जबलपुर से, योगेश्वरी रजनीश भटनागर राजस्थान से, अंजना शर्मा भीलवाड़ा से, देवी सिंह कार्तिक पायल सौम्या उमा रघुवंशी गजबा सौदा से, ईशा साहू ध्रुव साहू रीना साहू झांसी से, बुलबुल चौहान सावित्री ईश्वरलाल राजेश मीनू निखिल भारती शुभम रामचंदानी गाजियाबाद से, अंजू शर्मा सिरसा से, सीमा जोशी रवि कुमार जोशी दिल्ली से, कुसुम बघेल दिल्ली से, दिल्ली बहादुर भंडारी सरिता भंडारी नम्रता भंडारी सूरज भंडारी नेपाल से, स्मिता सीताराम गायकवाड़ महाराष्ट्र से, पूनम यादव करेली से, सीमा चौबे मंजू मिश्रा बरेली से, मंजू सनग्री से, सीताराम जायसवाल शकुंतला जायसवाल वाराणसी से, शांताबेन भवन भाई चावड़ा गुजरात से, सुनीता शर्मा अमृतसर से, कुसुम तिवारी उल्हासनगर से, उषा मुरादाबाद से, आरती खैरावर अगरखर से, राधा मिश्रा सोनम मिश्रा सीता मिश्रा गौरी मिश्रा साहिनी मिश्रा जानवी मिश्रा माधवी मिश्रा बारामकी से, मोहिनी शर्मा उड़ीसा से। आप सभी को गंगा दशहरे की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। गंगा मैया के आशीर्वाद से आपके सारे मनोरथ पूर्ण हों। आप सभी के सुख सौभाग्य की कामना करते हुए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।